हेलो नमस्कार। न्यू नवबंश क्वेश्चन तो आप स्वागत। हम आपके लिए 25 प्रश्न करवा चुके हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के पिछले एग्जाम का जो 2019 में हुआ था उसके 25 प्रश्न मैंने पार्ट 1 में करवा दिया हूँ और 25 प्रश्न आपके जीके के रह गए हैं। टोटल 50 प्रश्नों का समाहार रहेगा जीके के रूप में और 120 पेपर होगा, तो 25 प्रश्न आपके रहेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 कर रहा हूँ मैं वीडियो के माध्यम से। 25 प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे, तो 25 प्रश्न पार्ट 1 में मिलेगा आपको और 26 प्रश्न से आपको कहाँ मिलने वाला है पार्ट 2 में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझिए, कवर करते चलिएगा और एग्जाम की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पिछले एग्जाम के प्रश्नों को अगर नहीं देखते हैं थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप कोशिश करना कि पिछले एग्जाम के प्रश्न जरूर देखें कि पिछले एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछा था, इस बार किस प्रकार से पूछ सकता है कि नहीं। पिछले साल के एग्जाम का विश्लेषण करके ही हम आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, तो 25 प्रश्न कवर हो चुके हैं और 25 प्रश्न बच्चे हैं 26 से 50 तक, उन्हें कवर करवा देते हैं। चलिए, पहला प्रश्न 126 क्रमांक आपके इसमें दिखाई दे रहा है। भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौता पर हस्ताक्षर किए? IMF एक वित्तीय संस्था है जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था भी मानी जाती है। विश्व बैंक के बाद इसका क्रमांक आता है वित्तीय सहायता के रूप में IMF। ठीक है, और बोल रहा है निधि सुविधा के समझौता पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो आपके पास ऑप्शन A B C D हैं, तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होनी चाहिए B। ठीक है, 1981 से 1982 के बीच समझौता हुआ था IMF के साथ, भारत के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 27 क्रमांक आपके समक्ष है। एक घटना है जिसमें पेरिवियन तटीय प्रदेशों में गर्म समुद्री लहरें बहती है, उसे क्या कहा जाता है बताइए? तो 27 का आंसर क्या होनी चाहिए बताएं? हिंद महासागर द्वीप, एल निनो, लानिनो या मेडेन जूलियन ऑसिलेशन। तो इसका मतलब होता है 27 प्रश्न का राइट आंसर एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेशों में गर्म समुद्री लहरें बहती है, उसे कहा जाता है एल नीनो। इन्हें याद रखेंगे, ये आपका भूगोल का प्रश्न है, एल नीनो। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके समक्ष। प्रसिद्ध खिलाड़ी खाशाबा जाधव किस खेल से संबंधित है? तो हमने खेल से संबंधित व्यक्तियों का टॉपिक तो नहीं करवाए हैं कवर, बट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन्हें कवर करवा देंगे। प्रसिद्ध खिलाड़ियों से संबंधित उपनाम व किस खेल से संबंधित हैं। यहाँ खेल से प्रश्न भी आ रहा है तो खेल टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा। प्रसिद्ध खिलाड़ी खाशाबा जाधव किस खेल से संबंधित है? निशानेबाज, कुश्ती, हॉकी, भारोत्तोलक। बताइए, अगर पूछता हो तो आपको बढ़नी चाहिए, इसलिए आप इस टॉपिक कवर कर रहे हैं। 28 का राइट आंसर ऑप्शन B है। ठीक है, जो खाशाबा जाधव हैं कुश्ती खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है? पृथ्वी जब घूर्णन करता है तो उसके कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे गतिज बल, कोरियोलिस बल या दाब पड़ाव बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो बताइए, आपको विदित होनी चाहिए कि पृथ्वी जब घूर्णन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोरियोलिस बल कहा जाता है। तो आप गुरुत्वाकर्षण बल नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? जब पृथ्वी अपने स्थान पर घूर्णन करेगा ना, घूमेगा, तो जो बल उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? कोरियोलिस बल कहा जाता है। यह प्रश्न पूछ चुका है और अनेक एग्जाम में यहाँ पर पूछा है। अगला प्रश्न आप देख सकते हो 30 नंबर का। एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है? तो आपको दवा का नाम पूछ रहा है, बताइए क्या होगा? ऑप्शन A B C D क्या हो सकता है? तो आप बता सकते हैं, बताइए 30 का आंसर। तो 30वें प्रश्न का आंसर है क्लोरोफेनिकोल। ठीक है, ऑप्शन B। तो इस 30वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन B बिल्कुल राइट आंसर है। 30 का राइट आंसर क्या है? B। क्लोरोक्विन नहीं है, क्लोरोजोन नहीं है, क्लोरोएथेनॉल नहीं है, क्लोरोफेनिकोल आपका राइट आंसर ऑप्शन B। 30 का राइट आंसर क्या ऑप्शन B है।
अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शाखीय निकाय कौन सा है? तो हमें समझ में आ रहा है खेल से भी 5 प्रश्न बनने की संभावना है। तो देखो 3-4 प्रश्न खेल हो चुके हैं और यहाँ एक प्रश्न फिर आ गया 31 नंबर, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होता है, जैसे क्रिकेट का ICC है, भारत का BCCI, उसी प्रकार बोल रहा है टेबल टेनिस से जो जुड़ा एक संस्था है टेबल टेनिस से, उसका नाम क्या है बताइए? ऑप्शन ABCD क्या है बताइए? तो क्या आंसर होगा बताओ 31 का? तो 31 का राइट आंसर है बी नंबर, क्या? ITTF, आज रखेंगे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। क्या बोल सकते हैं आप? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का नाम है। तो टेबल टेनिस से अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम क्या है? ITTF। हम इस टॉपिक को कवर करवा देंगे, जुड़ी संस्थाएं, ठीक है। अगर तो 3-4 प्रश्न आप देख चुके होंगे खेल से। चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर देख लीजिए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? रेनियर, स्ट्रोबेली, एटना, सिलिसिली। तो आपको पता होनी चाहिए 32 नंबर का क्या बोलते हैं? स्ट्राबोली को बोला जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। यहाँ अधिकांश प्रश्न लग रहा है मेरे को 3-4 प्रश्न आपके उधर से आएंगे, कहते हैं खेल से, और 5 प्रश्न 6 प्रश्न की तुलना की बात करें तो आपके भूगोल से आ रहे हैं। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राबोली को कहा जाता है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, 31 का भी था। 33 प्रश्न की बात करें तो क्या आंसर होगा बताइए? अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कौन सी प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है? देखो अधिग्रहण और नागरिकता, भूमि अधिग्रहण, नागरिकता को समाप्त करने के, जो नागरिकता को समाप्त करने का संबंध है, जो प्रावधान शक्ति है, किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद। तो भाई एक बात रखें, जो भी नियम कानून बनाता है कौन बनाता है? संसद बनाता है, ठीक है। पारित तो न्यायपालिका करेगा, ठीक है। तो भूमि अधिग्रहण, नागरिकता को समाप्त करने का संबंध प्रावधान की शक्ति है संसद के पास रहता है। नियम कानून बनाने का जो भी अधिकार है संसद ही करता है। तो इस 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 34 पढ़ते हैं हम अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 की बात कर लेते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता खालिस्तान के द्वारा की गई थी। मोरारजी देसाई, वीरप्पा मोइली, हनुमंतैया और PV राजमन्नार। तो इस 34 का प्रश्न का आंसर ऑप्शन राइट ए है, मोरारजी देसाई, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रशासनिक सुधार योजना का प्रारंभ में अध्यक्षता कौन किए थे? मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है 35 नंबर, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जननकोष गर्भधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होती है? अच्छे से समझें, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जननकोष होती है ना, गर्भधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होती है। बताएं ऑप्शन ABCD क्या होगा? तो इस 35 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। क्या? पार्थिनोजेनेसिस का राइट आंसर है 35 का। अगला है साइंस का प्रश्न है, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? बताइए। सीधी रेखा के सापेक्ष, सीधी वस्तु गति करेगी उसे क्या बोलेंगे? एक समान गति, अनुप्रस्थ गति, विस्थापन गति या सीधी रेखा गति? बताओ 36 का आंसर कौन नहीं बता पाएगा? बताओ भाई, सभी लोग बता देंगे। सीधी रेखा, ऐसी सीधी रेखा है उसके सापेक्ष गति करोगे तो भाई सीधी रेखा गति कहलाएगी ना, है कि नहीं? एक समान गति रेखा, हम एक व्यक्ति यहाँ चल रहा है, एक व्यक्ति यहाँ चल रहा, समान, उसे एक समान बोलेंगे। अब सीधी रेखा यहाँ सीधी रेखा जी, इसके जब साथ साथ चलोगे तो उसे हम सीधी रेखा या सीधी रेखी गति बोलेंगे। तो इस 36 का ऑप्शन डी आपका राइट है। अब 37 प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न को भी अन्य कोई एग्जाम पूछ चुका, RRB चाहे अन्य एग्जाम SSC बैंक के लोग की बात करें, ठीक है। 37 प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत देश का तत्कालीन प्रधानमंत्री ही होता है। तो पद का नाम प्रधानमंत्री है। अब कौन होगा, नाम देगा तो ऑप्शन आपका होगा नरेंद्र मोदी जी, अगर पूछ लेता तो ना। तो 37 का ऑप्शन ए आपका राइट होनी चाहिए।
राइट आंसर है कि प्रधानमंत्री क्या होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। जो भी होगा तो प्रधानमंत्री पद है न, वही उस राष्ट्रपति सिर्फ प्रधानमंत्री क्या होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। अगला है 38 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को खालिस्तान पैटर्न रखा गया था, बताएं। ऑप्शन ए बी सी डी। तो हम कहेंगे 38 प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी राइट है, रेक्टेंगुलर ग्रिड में रखा गया था। हड़प्पा सभ्यता के जो कस्बों को, जो शहर है ना, कस्बों मतलब वो शहर को रेक्टेंगुलर ग्रिड में रखा गया था पैटर्न में। अगला है नीति आयोग वाला प्रश्न पहली बार चुका है, एक बार फिर आ गया बट थोड़ा अलग आया है। तो नीति आयोग को आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर आता प्रश्न तो बना लीजिएगा। नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई थी। तो मतलब ये है आगामी नीति। तो हम आगामी नीति की बात करें तो दोगुना करने का जो है रणनीति बनाया गया था 2022, 25, 24, 20 बताएं। तो 20 तो चला गया, 20 तो हो नहीं सकता पहली बात, बट 2000 भाई नीति आयोग कब बना, 2015 बना है ना। बट भारत सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा था वो रखा था 2022 तक। कब रखा था, 2022 तक नीति आयोग में बोला गया था कि किसान की आय को 2022 तक हम दोगुना कर देंगे। जितनी भी आय है वर्तमान में उससे उनकी आय दोगुना हो जाएगी 2022 तक कहा गया था। अगला है प्रश्न क्रमांक 40, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है। मतलब ताप स्थानांतरण, ताप मतलब यहाँ ताप यहाँ से यहाँ चला गया, तो उस ताप के स्थानांतरण को मापने के लिए किस अंतर का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब अंतर वाला प्रश्न भी आ सकता है। तो आप समझते चले कि भाई किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है। जिस टॉपिक से प्रश्न आया है, साइंस से, इतिहास, राजनीति से, संविधान से, भूगोल से, उसी टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिए। जैसे यहाँ पूछ लिया है उपकरण का नाम, तो उपकरण पूरे उपकरण पढ़ लीजिए आप लोग, है कि नहीं। तो यहाँ दिया हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, कैलोरीमीटर और गैलोरीमीटर। तो आप बताइए 40 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, कैलोरीमीटर से मापते हैं, कैलोरीमीटर से मापते हैं। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापते हैं, उसका नाम क्या है, कैलोरीमीटर। चलिए अब 41 प्रश्न की बात करें, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। अनुच्छेद 26, 15, 19, 16। तो 41 का राइट आंसर होनी चाहिए, बताइए ऑप्शन डी। अनुच्छेद 16 के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है, अनुच्छेद 16 से, ठीक है। अब यहाँ 42 प्रश्न की बात करें तो इतिहास का प्रश्न है, महायान शब्द किस धर्म संबंध है। तो महायान, हीनयान, आप दो चीज सुने होंगे। महायान तो आप जैन, बौद्ध, शैव, सिख, बताइए किससे संबंधित है। तो 42 का राइट आंसर होनी चाहिए, बताइए क्या होनी चाहिए, ऑप्शन बी। तो बौद्ध धर्म में दो हिस्सों में बटा था। बौद्ध धर्म मतलब गौतम बुद्ध के द्वारा रचित धर्म है। तो बौद्ध धर्म था जो महायान और हीनयान में बटा था। तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के दो अंग हैं अलग अलग, ठीक है। और इनकी विचारधारा भी क्या है, अलग अलग है। तो हम बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ लीजिए, अगली बार पूछे तो बननी चाहिए आपको। ऐसे पकड़िए प्रश्नों को आप लोग विद्यार्थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर, मधुमक्खियों की छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है। तो मधुमक्खी की छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है। मतलब मधुमक्खी या जो किस खेती होती है उन खेती को किस नाम से पुकारा जाता है। जैसे फलों की खेती क्या बोलते हैं, उसी प्रकार यहाँ मधुमक्खी पालन क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। हार्टिकल्चर में आता है बाग बगीचा, ठीक है। यहाँ एपीकल्चर, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एपीकल्चर। तो मधुमक्खी के जो छत्ते को पालन किया जाता है, रख रखाव, उसे एपीकल्चर कहते हैं। तो इस टॉपिक को कवर कर लीजिए, किस खेती किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ दिया लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है। अब यहाँ से इतिहास का प्रश्न आया है, इतिहास का आपका आया है हड़प्पा वाला, ठीक है, बताइए। चलिए तो बताइए 44 का क्या होगा। लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है। लोथल, तो हमें क्या करना, हड़प्पा से संबंधित प्रश्न पढ़ लीजिए बस। हड़प्पा से कुछ भी प्रश्न पूछे बननी चाहिए, ऐसे टॉपिक को ठोठाक पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। भाई उत्तर प्रदेश में होगा नहीं पहली बात, ठीक है। हड़प्पा आपके उत्तर भारत पर पड़ता है, उत्तर भारत या पश्चिम, उत्तर पश्चिम कह सकते हो।
तो भाई उत्तर प्रदेश अलग पड़ता है, पंजाब गुजरात या राजस्थान में होगा। ऑप्शन हटाएंगे तो ऑप्शन ए आएगा नहीं। तो बताइए लोथल कहाँ मिलेगा? लोथल मिलता है भाई ऑप्शन नंबर सी में। कहाँ मिलेगा? गुजरात में। तो लोथल आप गुजरात में है। अनेकों शहर हैं हड़प्पा से, ठीक है, उन्हें याद कर लीजिएगा। 45 प्रश्न कहता है हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित हैं? तो हिंडोला और जहाज महल है मध्य प्रदेश के धार जिला में है, जो पड़ता है मांडू क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, धार का मांडू स्थान है। तो मध्य प्रदेश के धार जिला में मांडू क्षेत्र में आपके हिंडोला महल मिलेंगे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है 45 का। अगला प्रश्न है 46 नंबर, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा 46 का राइट आंसर? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा भाई? बी नंबर, अमेरिकन कॉकरोच। जो अमेरिकन कॉकरोच होता है, कॉकरोच को है ना अमेरिकन कॉकरोच, अमेरिका में जो कॉकरोच पाया जाता है उसका नाम अमेरिकन कॉकरोच है, जिससे आप साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, लेकिन जो सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? अमेरिकन कॉकरोच, ठीक है। 47 प्रश्न, तो 46 का ऑप्शन भी राइट है। 47 की बात करें तो बताइए आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति का अध्यादेश खालिस्तान जारी किया जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति का अध्यादेश से कब जारी किया जाता है, ये पूछना चाह रहा है। तो बोलेंगे समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। राष्ट्रपति को विशेष रूप से उल्लेख किए गए प्रावधानों पर अलग, राष्ट्र संविधान के किसी भी प्रावधान पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्या? राष्ट्रपति का अध्यादेश समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में जारी किया जा सकता है। तो 47 प्रश्न का ऑप्शन ए आपका राइट है। अब 48 प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसको तो भाई अनेक एग्जाम पूछ चुका है। भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया था? चिश्ती, तो यहाँ देख देते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा नईमुद्दीन औलिया, ख्वाजा सलीम चिश्ती और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो बताइए 48 का क्या होगा? 48 का क्या होगा? इसमें हमें नाम से समझ में आ रहा ना भाई। देखिए अब देखो, चिश्ती संप्रदाय भारत में स्थापित किसने किया था? तो हमें दिखाई दे रहा नाम से, थोड़ा नाम यहाँ पर भी है, बट मोइनुद्दीन चिश्ती इसका नाम है। तो चिश्ती संप्रदाय का स्थापना चिश्ती ने किया होगा। तो ऑप्शन बी डी छट गए। अब ए और सी था, बट असली नाम क्या है? ऑप्शन ए ही राइट आंसर इसका है। मोइनुद्दीन चिश्ती ही चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया था। कहाँ पर? भारत में, ठीक है। इस प्रकार अगला प्रश्न देख लिया आप लोग। देखिएगा हम सॉल्व पेपर 2019 वाले करवा रहे हैं, ध्यान रखें। 25 प्रश्न मैंने बताया पार्ट 1 में करवाया हूँ, 25 प्रश्न आपके पार्ट 2 में करवा रहा हूँ। तो 50 प्रश्न आपको मिलेंगे जीके जीएस के रूप में, और समस्त प्रश्न आपके बहुत काम लायक हैं। प्रश्नों को समझना है। अब मत सोचिएगा वही प्रश्न दोबारा रिपीट हो जाएगा, हो भी सकता है, संभावना है, बट उससे रिलेटिव प्रश्न पढ़िए आप लोग, उस टॉपिक को कवर कीजिए। खेल आए तो खेल पढ़ लीजिए, हड़प्पा आए तो हड़प्पा पढ़ लीजिए, ठीक है। इस प्रकार पढ़ना आपको। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? उत्पादक क्षेत्र नहीं है बोल रहा है। देखो तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए बी सी डी क्या होगा बताओ? तो हम तो कहें 49 का ऑप्शन सी होगा भाई। देखो असम में भी चाय मिलता है, दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल वहाँ पर चाय मिलता है, नीलगिरी आप तमिलनाडु यहाँ पर चाय मिलता है, कश्मीर जो जम्मू कश्मीर में यहाँ कश्मीर वैली में चाय मिलता नहीं पहली बात। तो ए बी और डी में चाय उत्पादन क्षेत्र है, लेकिन सी चाय उत्पादन क्षेत्र नहीं है। वही पूछ रहा है नहीं है। अगर आप धोखा से है पढ़ लिए तो ऑप्शन ए लगाओ या बी या डी लगाओ, कन्फ्यूज हो जाओगे। यहाँ बोल रहा है क्षेत्र नहीं है, तो भाई दार्जिलिंग है, नीलगिरी है, असम है, लेकिन कश्मीर वैली नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग 50 नंबर। खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो खेल से संबंधित भी हम कह सकते हैं 5-6 प्रश्न पूछा है, संविधान के 3-4 प्रश्न पूछा है, और मतलब सभी इतिहास, राजनीति, भूगोल, समस्त करंट अफेयर, खेल की बात करें 5-5, 6-6 प्रश्न आ रहे हैं भाई, ध्यान रख विद्यार्थियों। 3, 8, 10, 5 क्या होगा बताइए? 10। तो हम कहें 50 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धा होती हैं? वो होती हैं 10।
इस प्रकार मैंने विद्यार्थियों आपको 50 प्रश्न का हल करवाया हूँ। 25 प्रश्न पार्ट 1 में हैं और 25 प्रश्न आपके पार्ट 2 में हैं। इस प्रकार 50 प्रश्नों का संग्रह रहेगा आरआरबी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई में। ठीक है, दोनों का पेपर आपको अच्छे से बनाना है तो पिछले एग्जाम के प्रश्न उठाइए, उन्हें समझिए और समझें, जाने कि उस टॉपिक से पूछा है तो उस टॉपिक को पूरा कवर कीजिए। खेल पूछा तो खेल कवर कीजिए, हड़प्पा पूछा हड़प्पा कीजिए, इतिहास पूछा तो इतिहास को कवर कर लीजिए। खेल, कृषि, विज्ञान, जो भी भूगोल पूछा है, इतिहास, समस्त टॉपिक कवर करना था आपको। इस जी की जिसमें आपको भूगोल, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, स्टडी जीकेएस और खेल, इतनी चीज़ें आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप विद्यार्थियों पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए हमेशा, और बस हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। अब 50 प्रश्नों का मैंने सेट बनाया हूँ, अगला आपको जीकेएस और मिलेगा और मैथ्स भी हम कवर करवा देंगे और आपको साथ साथ रीजनिंग भी कवर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।